Today's subject is human physiology for the student of BHMS first. And now the topic is blood pressure. First of all, we should know what is blood pressure or define blood pressure, explain the different types of blood pressure. सर्वप्रथम हमें जानना है कि ब्लड प्रेशर क्या है, रक्तचाप क्या है, या डिफाइन ब्लड प्रेशर, रक्तचाप को परिभाषित करें. एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर. कई प्रकार का ब्लड प्रेशर होता है, उसे भी एक्सप्लेन करना है. तो सर्वप्रथम हम लोग जानने का काम करेंगे कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर. सो blood pressure is the lateral pressure exerted by blood on the vessels wall. ब्लड के द्वारा जो एक्सर्टेड होता है वेसल्स वाल पर, रक्तवाहिनी की दीवार पर, व्हाइल फ्लोइंग थ्रू इट, जब ये फ्लो करता रहता है इसके माध्यम से. और द प्रेशर ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड, सर्कुलेटिंग ब्लड का दबाव अगेंस्ट द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट जो दबाव डालता है सर्कुलेटिंग ब्लड, रिजल्ट्स फ्रॉम द सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. सिस्टोल प्रेशर क्या है? वो परिणाम है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट के फंक्शन करने का. Sometimes measured for a quick evaluation of person's health. कभी कभी मनुष्य का स्वास्थ्य कैसा है, प्रेशर से क्या वास्ता है, इसके लिए इसका इवैल्यूएट किया जाता है. ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट इज कंसिडर्ड नॉर्मल एट 120/80, है ना. एक एडल्ट यानी एक वयस्क आदमी का जो प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर है, वो 120/80 होता है. वेयर द फर्स्ट मर्मर इज द सिस्टोलिक प्रेशर. जब हम स्टेथो लगाते हैं और स्टेथो लगाने के बाद जो पहला साउंड मिलता है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट मर्मर, वो सिस्टोलिक प्रेशर हुआ. एंड द सेकेंड इज द डायस्टोलिक प्रेशर. और वो जहाँ पर इंड कर गया वो कहलाया डायस्टोलिक प्रेशर. ओके. ब्लड प्रेशर देखने का तरीका है कि ये स्टेथोस्कोप लगाया, स्पैग्मोमेनोमीटर लगाया, और लगाने के बाद एयर दिया, एयर टाइट किया, एयर को फिर धीरे 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 हम छोड़ना शुरू किया. तो पहला जो मर्मर साउंड हमको थ्रू स्टेथो सुनाई दिया वो सिस्टोलिक हुआ. और वो साउंड होते 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 डाउन होते होते फिर वो विलुप्त हो जाएगा. तो जहाँ पर विलुप्त हुआ वो हो गया डायस्टोलिक. तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एडल्ट इज द 120/80. तो ये हो गया हमारा व्हाट इज ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? रक्तवाहिनी का जो वेनस वाल्स पर जो प्रेशर है ब्लड का, जो फ्लो करता हुआ ब्लड है, उस क्रम में जो ब्लड प्रेशर मापने का तरीका है मापा गया. जो फर्स्ट मर्मर मिला और वो मर्मर इंड किया, यानी वो साउंड इंड किया,
तो जहाँ से मिलना पहली बार शुरू हुआ उसे सिस्टोलिक कहते हैं, जहाँ इंड किया उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। और एक वयस्क में का जो नॉर्मल प्रेशर है वो 120/80 होना चाहिए। फॉर टर्म्स आर इन कॉमन यूज, इसका कुछ टर्म्स है जो कॉमन यूज में है। जो पहला है सिस्टोलिक प्रेशर, शॉर्ट में एसपी। इट इज द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड इन द लार्जर आर्टरी ड्यूरिंग द सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जब सिस्टोल स्टेज में आता है, लार्जर आर्टरी से जो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड का, वो कहलाता है सिस्टोलिक प्रेशर। इट इंक्लूड्स विद द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द एक्सर्शन। ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ये कार्य संबंधित परिस्थिति है, मेंटल स्टेट, स्लीप और मील्स ईटिंग। मेंटल स्टेट, क्या मानसिक परिस्थिति है, क्या मरीज सोया है, क्या वो आदमी सोया है या खाना खा के उठा है, उस समय प्रेशर थोड़ा सा डिफर करेगा। अगला हमारा डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक देखा जहाँ से साउंड मिला, और वही साउंड जहाँ पर इंड कर गया तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर यानी डीपी। इट इज द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड इन द लार्जर आर्टरी एट द एंड ऑफ द सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल। है ना, एंड ऑफ द सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल के क्रम में, यानी जहाँ पर स्टेथो में साउंड मिलना बंद हो गया, वो कहलाया डायस्टोलिक प्रेशर। इट इज द मेजर ऑफ द पेरिफेरल रेसिस्टेंस एंड डिपेंड्स ऑन द टोन ऑफ द आर्टरीज। ये आर्टरीज के टोन पर निर्भर करता है। इट इज लेस सब्जेक्ट टू टेम्परेरी फ्लक्चुएशन देन द सिस्टोलिक प्रेशर। टेम्पोररी चेंजिंग होता है, ट्रांजिएंट चेंजिंग होता है, वो सिस्टोलिक प्रेशर में होता है। यानी दौड़ता हुआ अगर कोई आदमी आया है और उसका उस समय हम बीपी मापें तो उस समय सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अभी आदमी कोई रेस्ट के हालत में था, अभी सो के जस्ट जगह है या सोया हुआ है, उस समय अगर उसका प्रेशर देखा जाए तो सिस्टोलिक थोड़ा डाउन मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जान गए सिस्टोलिक के बारे में, अभी हम लोग जान गए डायस्टोलिक के बारे में। अब आते हैं पल्स प्रेशर के बारे में। चार कंडीशन इसका है पल्स प्रेशर। इट इज द राइज ऑफ प्रेशर इन लार्ज आर्टरी। लार्ज आर्टरी में जो प्रेशर राइज करता है, जो प्रोड्यूस होता है बाय द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो प्रोड्यूस होता है बाय द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एज वी प्रोसीड टू द पेरिफेरी, द प्रेशर बिकम्स लेस एंड लेस। प्रेशर बिकम लेस एंड लेस until finally in the capillaries and the veins the oscillation in pressure with each heartbeat dies down and there is no pulse wave. It is the difference between systolic and accepted diastolic pressure. सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर से ये अलग होता है, भिन्न होता है। इसके बाद हमारा मीन प्रेशर, एमपी जिसको बोलते हैं, ये क्या है भाई? It is roughly the arithmetic mean of the diastolic and systolic pressure, but a close approximation to the mean pressure may be obtained by adding the diastolic pressure with 1/3 of the pulse pressure. Sometimes the MP is stated as the DP plus 1/2 of the PP. In adults, the relation between the three pressure as follows. ये तीन प्रेशर है और इसको फॉलो अप करना है, वो क्या है? एसपी सिस्टोलिक प्रेशर, डीपी डायस्टोलिक प्रेशर, पीपी पल्स प्रेशर। इसको कैसे मापने का एक कैलकुलेशन दिया है, 3:2:1। जैसे इफ सिस्टोलिक प्रेशर बी 120, एज फॉर एग्जाम्पल
कि सिस्टोलिक अगर 120 होगा, डायस्टोलिक प्रेशर शुड बी 80 और डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 80 एंड पल्स प्रेशर 40 mm ऑफ Hg। और पल्स प्रेशर कितना हो गया? अगर बीपी 120/80 है, सिस्टोलिक 120 है, डायस्टोलिक 80 है, तो पल्स प्रेशर आपका हो जाएगा कितना? 40। तो 3:2:1 को कैसे हमने कैलकुलेट किया? 40 × 2 = 80। आप 40 × 3 120 है ना, तो 120/80। कहता है कि एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर 120/80 है तो पल्स प्रेशर उसका 40 हुआ, उसी में सिस्टोलिक बढ़ा है, डायस्टोलिक बढ़ा है, और ये टैली नहीं कर पा रहा है, ये वैरी हो रहा है, तो वहाँ पर हम समझें कि कुछ न कुछ प्रेशर से वास्ता है। इसके बाद एक आता है आपका कैजुअल प्रेशर। कैजुअल प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर रिकॉर्डेड इन द बसल स्टेट इज नोन एज बसल प्रेशर। बसल स्टेट में जो प्रेशर देखा जाता है उसे बसल प्रेशर कहते हैं। इट गिव्स ए मोर और लेस कॉन्टैक्ट वैल्यू इन द सेम। ये थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा ये कांस्टेंट वैल्यू देता है इंडिविजुअल एंड टेकन एज द स्टैंडर्ड प्रेशर और एन इंडिविजुअल, और इसको स्टैंडर्ड प्रेशर मनुष्य के लिए कहा गया है। द वैल्यू ऑफ बसल प्रेशर शुड बी एक्सेप्टेड इफ इट रिमेन्स सेम फॉर ए फ्यू कॉन्सिक्यूटिव डेज। कहता है कि किसी के प्रेशर का जो नॉर्मल होना चाहिए, तो अभी मैंने प्रेशर देख लिया और अभी फाइनल कर दिया कि यू आर सफरिंग विथ लो प्रेशर और यू आर सफरिंग विथ हाई प्रेशर, नहीं। कहता है कि 6 कॉन्सिक्यूटिव डेज में उसका प्रेशर देखना चाहिए, यानी 6 दिन लगातार उसके प्रेशर को मापना चाहिए, और 6 दिन मापने के क्रम में जो हमको एस्टिमेशन मिला उसके आधार पर प्रेशर हमको निर्धारित करना चाहिए। अगला है हमारा बसल स्टेट। बसल स्टेट क्या है? इट इज 20 to 14 आवर्स आफ्टर ए लाइट मील टेकन ऑन द नाइट बिफोर। हल्का खाना खाने के बाद रात्रि के पहले जो प्रेशर देखा जाए उसे 12 से 14 घंटा आफ्टर ए लाइट मील, हल्का खाना खाने के 12 से 14 घंटे पर जो प्रेशर देखा जाता है जो रात्रि के बिफोर, उसको बसल स्टेट बोलते हैं। जैसे इन पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट, ये पोस्ट एब्जॉर्प्शन स्टेट हुआ विथ एज फार एज प्रैक्टिकेबल मेंटल रेस्ट। प्रैक्टिकेबल है कि रोगी जब मानसिक अवस्था शांति के परिस्थिति में हो, कंप्लीट फिजिकल रेस्ट में हो, वो शारीरिक कोई कार्य नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा आराम के पोजीशन में है एंड इन ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, और वो बिल्कुल आराम वाले इन्वायरमेंट में है जहाँ कोई हो हल्ला शोर शराबा नहीं हो रहा है, पेशेंट अपने आप को मेंटली क्वाइट एंड काम फील कर रहा है, उस समय बोलता है प्रेशर को मापना चाहिए रिगार्डिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर भी देख लेना चाहिए, अगर टेम्परेचर थोड़ा रेज्ड है तो प्रेशर थोड़ा इंक्रीज दिखाएगा, ह्यूमिडिटी है, साउंड है, लाइट है, ये सब में आपका प्रेशर में डिफरेंस डेवलप करेगा। तो अभी हम लोगों ने नॉर्मल प्रेशर के बारे में जाना। अब प्रेशर का 3 पॉइंट है। मोस्टली डॉक्टर लोग 2 ही प्रेशर को नोट करते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को, लेकिन ऐसा नहीं है। सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, पल्स प्रेशर और मीन प्रेशर। तो कम से कम सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर इसको जरूर माप के इसका जो मैथमेटिकल कंडीशन है, मैथमेटिकल जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करना चाहिए। इसके आधार पर ही बीपी को निर्धारित करना चाहिए कि अमुक मरीज अगर बीपी से सफ़र कर रहा है तो उसका बीपी कितना है, क्या है। क्योंकि आज के युग में
हमेशा लोग भाग दौड़ की ज़िंदगी में रहते हैं, न उनको मानसिक चैन है, मानसिक शांति है, न उनको शारीरिक शांति है। उस परिस्थिति में प्रेशर थोड़ा सा रेस्ट दिखाई देगा। 120/80 एक स्टैंडर्ड बीपी है जो एक वयस्क में पाया जाता है। वो 120 बीपी अगर किसी का आ रहा है तो समझिए ही इज़ क्वाइट हेल्दी, नो डाउट। फिर बोला है कैजुअल प्रेशर मेजर्ड बाई एनी टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड कैजुअल प्रेशर। दिन के किसी भी समय माप लिया प्रेशर, उसको कैजुअल प्रेशर बोलते हैं, है ना, किसी भी समय, ठीक है। नेचुरली इट विल वैरी इन सिंगिंग इंडिविजुअल एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। अगर सुबह में किसी का बीपी मापा जाए, फिर 2 बजे मापा जाए, फिर 4 बजे शाम में मापा जाए, फिर 9 बजे रात में बीपी को मापा जाए, तो थोड़ा डिफर करेगा, है ना। क्योंकि अगर सुबह सो के जगह उठा है तो मेंटली वो क्वाइट काम है, फिजिकली भी वो एग्जॉस्टेड नहीं है, तो उस समय थोड़ा बीपी हमको जो दिखाई देगा उससे ज़्यादा हमको बीपी दिखाई देगा दोपहर के समय। क्योंकि दोपहर के समय वो फिजिकली मेंटली ऑन हो गया, तो फिजिकली मेंटली जब वो ऑन हुआ, नेचुरली द प्रेशर विल बी रेस्ट। तो इसको बोलते हैं कैजुअल प्रेशर। मसल प्रेशर के बारे में हम क्या जाना कि भोजन के, हल्का भोजन के 12 से 14 घंटे के बाद और टेकन ऑन द नाइट बिफोर, और रात्रि होने के पूर्व मापा जाए विथ एज फॉर आज प्रैक्टिकल मेंटल रेस्ट। देखना है कि रोगी मानसिक रेस्ट के परिस्थिति में है या नहीं, फिजिकल रेस्ट के परिस्थिति में है या नहीं, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में है कि नहीं। रिगार्डिंग टेम्परेचर, अगर गर्म जगह में है उस समय का प्रेशर थोड़ा सा डिफर करेगा। आपका ह्यूमिडिटी स्टेज में है तो प्रेशर डिफर करेगा। साउंड में है, लाइट में है तो डिफर करेगा, ठीक है। ऐसे प्रेशर आपका जो है वो आपके हार्ट के, लंग्स के, किडनी के, ये सारा हमारा ये जो 3-4 ऑर्गन है वो अप टू हाउ एक्सटेंट ये नॉर्मल है, उसके बारे में ब्लड प्रेशर मापने से हमको इसकी जानकारी मिलती है। अगर रीनल फेल्योर का कोई मरीज है, ठीक है, किडनी पूरा का पूरा नहीं काम कर रहा है, तो उस समय प्रेशर रेज दिखाई देगा। क्यों प्रेशर रेज दिखाई देगा? क्योंकि रीनल फेल्योर है, जितना वाटर को बाहर करना है बाय यूरिनरी सिस्टम वो किडनी बाहर नहीं कर पा रहा है। स्वाभाविक है कि वाटर उसके बॉडी में ज़्यादा रिटेन कर जाता है, तो वाटर अगर ज़्यादा रिटेन किया है, ब्लड में अगर वाटर ज़्यादा मिला हुआ है, तो स्वाभाविक है कि प्रेशर हमको रेज दिखाई देगा। एक वयस्क का प्रेशर 120/80 है, अगर उसका प्रेशर 200/110 आ जाए तो हमको रूल आउट करना पड़ेगा कि व्हाट इज द कॉजेटिव फैक्ट बिहाइंड दिस राइजिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा? एक वयस्क में 120/80 की जगह पर 220/110 हो रहा है, तो हमको वहाँ खोजना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आइदर ये पेशेंट रीनल फेल्योर में जा रहा है, आइदर ये पेशेंट हार्ट ट्रबल से सफ़र कर रहा है। अगर इसकी जानकारी हमें प्राप्त होगा वो बीपी के थ्रू, फिर हम उसको रूल आउट करेंगे, फिर इवालुएट करेंगे व्हाट इज द कॉजेटिव फैक्ट रिगार्डिंग द राइजिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। एलएफटी करवाएंगे, केएफटी करवाएंगे, हार्ट का ईसीजी करवाएंगे, है ना, देन आफ्टर इसको हम रूल आउट कर पाएंगे। अगर 120/80 हमको प्रेशर मिल रहा है तो कहीं पर हमको कुछ भी रूल आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर से संबंधित कोई भी रोग इस पेशेंट में नहीं है और ना इन फ्यूचर कोई कॉम्प्लिकेशन होने जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने ब्लड प्रेशर को समझा, ब्लड प्रेशर के मापने के तरीका को समझा, सिस्टोलिक प्रेशर को जाना, डायस्टोलिक प्रेशर को जाना, पल्स प्रेशर को जाना, मीन प्रेशर को जाना। अक्सर लोग वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पर ही उनका चिंतन होता है, नहीं,
सिस्टोलिक डायस्टोलिक के अनुपात में ही पल्स प्रेशर होना चाहिए। उसी को हम एक हेल्दी ह्यूमन एडल्ट के प्रेशर को नॉर्मल प्रेशर बोलेंगे। इफ द एस्टिमेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर इज 120/80 एंड टाइली फॉलोअप टाइली 3:2:1, ये हमारा सिद्धांत हमारा फिजियोलॉजी के दायरे में ब्लड प्रेशर एस्टिमेशन के रिगार्डिंग ये हमारा थ्योरी, ये हमारा सिद्धांत हमको इंडिकेट करता है। थैंक्स।